हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आते हैं उन सारे लोगों को आने से पहले अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मुकीम पोर्टल में। और ये जो रजिस्ट्रेशन है मैक्सिमम 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से पहले आप करते हैं। इसी पोर्टल में मुकीम पोर्टल में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, शायद 2 दिन पहले ये चेंज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी नए चेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पहले मुकीम पोर्टल में कंट्री ऑफ अराइवल का ऑप्शन नहीं था, अब इन्होंने कंट्री ऑफ अराइवल का ऑप्शन ऐड कर दिया है। और उसमें बहुत सारे कंट्रीज के नाम हैं, लेकिन अगर उसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं, अगर आप सेलेक्ट करेंगे उनमें से कोई भी एक, तो बाकी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं। ये वही कंट्री हैं जिनका सस्पेंशन 25 नवंबर 2021 के सर्कुलर में, ढाका का सर्कुलर में बताया गया था कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया, इन 6 कंट्रीज़ के सस्पेंशन हटा दिए जाएंगे 1 जनवरी 2022 से। और इन कंट्री से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो अगर आप कंट्री ऑफ अराइवल में इन 6 कंट्री से कोई भी एक कंट्री का अगर नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय क्वारंटीन सेंटर का नाम लिखना पड़ेगा। चाहे आप वैक्सीनेटेड हो सऊदी अरेबिया में दोनों डोज से, चाहे आप विजिटर्स हो जिन्होंने सऊदी अरेबिया में दोनों डोज लिया है, या फिर आप इकामा वाले हो जिन्होंने सऊदी अरेबिया में दोनों डोज लिया है, उन सारे लोगों का भी क्वारंटीन सेंटर में नाम लिखना पड़ता है। और जब तक आप इंटर नहीं करेंगे नाम, तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मैंडेटरी फिल है। अब तक क्या होता आ रहा था, जो प्रोसेस चल रहा था उसमें ये था कि जिन लोगों ने सऊदी में दोनों डोज वैक्सीन लिया है उन्हें कोई क्वारंटीन नहीं करना है, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। जिन्होंने सऊदी अरेबिया में एक डोज लिया है उन्हें 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। और जिन्होंने सऊदी अरेबिया से बाहर वैक्सीन लिया है दोनों डोज या एक डोज, उन सारे लोगों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। ये था अब तक का गाइडलाइन। लेकिन अभी जब आप कंट्री ऑफ अराइवल में इन 6 कंट्री से कोई एक कंट्री अगर सेलेक्ट करते हैं, आपने वैक्सीन चाहे सऊदी अरेबिया में क्यों ना लिया हो, विजिटर्स क्यों ना हो, या फिर इकामा वाले क्यों ना हो, वहाँ पे क्वारंटीन प्लेस का नाम आपको लिखना पड़ता है। अब इससे थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें। भाई मैंने तो 2 डोज वैक्सीन सऊदी अरेबिया में लिया, मैं क्यों पैसे बर्बाद करके अपना क्वारंटीन पैकेज लूँ। तो यहाँ पे और एक कंफ्यूजन ये भी है कि कंट्री ऑफ अराइवल, अगर आप लिटरली देखेंगे तो कंट्री ऑफ अराइवल क्या होगा। अगर आप इंडिया में हैं, कंट्री ऑफ अराइवल अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो अराइवल कंट्री सऊदी अरेबिया है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया आके इस बात को सोचेंगे कि कंट्री ऑफ अराइवल क्या है, ओके, तो वो हो गया इंडिया, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि कंट्री ऑफ अराइवल का मतलब मुकीम का यही है कि आप कौन से कंट्री से आ रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे ही आप कंट्री ऑफ अराइवल इंडिया मान लीजिए अगर सेलेक्ट करते हैं तो बाकी का क्वारंटीन का वहाँ में जो कंडीशन है वो चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए आप दुबई सेलेक्ट करते हैं, यूएई सेलेक्ट करते हैं, या फिर बहरीन सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें नहीं आता है। तो इसका मतलब उनका ये है कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, ओके। तो इससे ये बात जरूर क्लियर होता है कि हमें सऊदी अरेबिया के अलावा बाकी जो कंट्री से हम आ रहे हैं वही कंट्री का नाम उसमें इंटर करना है। तो ये तो हो गया अपडेट कि अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप वैक्सीनेटेड अगर विजिटर्स हैं सेलेक्ट करते थे तो सीधा आपका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, वहाँ कोई आपको क्वारंटीन सेंटर का नाम नहीं लिखना पड़ता था। अगर आप वैक्सीनेटेड रेजिडेंट हैं तो आपको कोई नाम नहीं करना पड़ता था। मैंने ये सारे कंट्रीज़ के नाम सेलेक्ट करके देख लिया, सब में आ रहा है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, वैक्सीनेटेड है, सऊदी में दोनों डोज लिया है, तो अब क्या करेंगे। मेरे पास इसका कोई लीगल वैलिडेटेड कोई ऐसा सोल्यूशन तो है नहीं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है आपको। अगर आप इन 6 कंट्री से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको आएंगे। एक आएगा आपको क्वारंटीन सेंटर का नाम लिखने का, दूसरा शेल्टर सेंटर का नाम लिखने का, ओके। आपने तो क्वारंटीन पैकेज बुक नहीं किया तो आपके पास क्वारंटीन सेंटर का नाम नहीं होगा, तो उस केस में आप कोई भी शेल्टर सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी उसमें कोई क्वारंटीन डिटेल का नाम नहीं पूछा जाता है।
लेकिन आप अगर ये जो शेल्टर सेंटर का अगर नाम सेलेक्ट करेंगे तो सऊदी एयरपोर्ट में आने के बाद क्या प्रोसीडिंग होगा इसका मुझे कोई पता नहीं है। कुछ लोग आज भी आए हैं, ओके, उन्होंने, कुछ लोगों ने कंट्री ऑफ अराइवल सऊदी अरेबिया सेलेक्ट किया है, कुछ लोगों ने शेल्टर हाउस सेलेक्ट किया है, लेकिन ये दोनों केसेस में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ आप लोगों की कि क्या चीज़ सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो ये कि आप अपने एयरलाइंस वालों से जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो वो आपको कॉल करके ज़रूर चेक करते हैं कि आपने क्वारंटीन लिया या नहीं लिया, आप वैक्सीनेटेड कहाँ पे है, उनसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि भाई आपको क्वारंटीन नहीं चाहिए तो आप कोई भी शेल्टर हाउस सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कीजिए, ओके। दूसरा, आप एक काम ये भी कीजिए कि जब सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जब आप सऊदी अरेबिया में होते हैं और वैक्सीन ले लिए होते हैं तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट सेहती एप्लीकेशन से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। हेल्थ पासपोर्ट तवक्कलना से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इंडिया चले जाएंगे, अगर आप विजिटर्स हैं, अगर आपने सिंगल एंट्री पे आए थे फिर वापस चले गए, वापस आपको आना है नए वीज़ा में, उस केस में आप तवक्कलना में डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन होगा तो आप एयरपोर्ट में दिखा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपना क्लेम को, ओके। कई बार जो इकामा वाले हैं, रेसिडेंट जो हैं, वो भी अगर इंडिया जाते हैं उनका तवक्कलना काम नहीं करता है, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए पहले ही सऊदी अरेबिया में जैसे ही आप वैक्सीन लेते हैं, ये सबसे पहले काम कीजिए कि अपना हेल्थ पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। जिन लोगों को अभी 1-2 दिन में ट्रैवल करना है वो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट होगा इस पोर्टल में, क्योंकि ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है कि अगर इन 6 कंट्री से कोई भी लोग आ रहा है तो उन सारे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। क्योंकि अब तक यही होता था कि जिन्होंने 2 डोज लिया है सऊदी अरेबिया में उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है, 1 डोज लिया है उनको 3 दिन करना है। तो ये सारे अपडेट्स थे। इस वीडियो का एक मेन मोटिव ये था कि आप लोगों को बताना कि भाई देखो ये प्रॉब्लम आ सकता है, प्लान करने से पहले इसका सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि क्या अपडेट है। जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनको बताइए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वो लास्ट आवर में परेशानी में ना फंसे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।